गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग, आल्सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए सभी पेरेंट्स को स्कूल की तरफ से डायरेक्ट किया गया था कि स्कूल मैनेजमेंट ने एक ऐप डेवलप करवाई है। ठीक है, स्कूल की एक ऐप है। ठीक है, आपके स्कूल की एक ऐप है जिसका नाम एडू टिंकर है। ठीक है, सभी पेरेंट्स को डायरेक्ट किया गया था कि इस ऐप को अपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं प्रोसीजर दिखाऊंगा कि कैसे इस ऐप को अपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो कैसे इंपॉर्टेंट आगे कैसे इसमें आप अपनी आईडी जो है लॉगिन करेंगे। तो इस ऐप का जो लिंक है जिसके थ्रू आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है, डायरेक्टली ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर किसी पेरेंट को परेशानी आ रही है इसे फाइंड करने में, तो आप सभी पेरेंट्स को सबके लिए ये इसका लिंक जो है सबको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पे डायरेक्टली ये इंस्टॉल होगी। ठीक है, तो जैसे मेरे फ़ोन में आप सभी देख सकते हैं ये 23% होगी। ठीक है, इंस्टॉल हो रही है। तो देखिए ये इंस्टॉल हो रही है। हाँ, तो देखिए हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद सिंपली आपने ओपन करना है इस ऐप को। तो देखिए ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन ऐसे करके हमारा ऐप जो है ओपन होगा। उसके बाद जो सबसे पहले इंटरफेस आएगा ऐप का वो है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना। ठीक है, तो सभी पेरेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आएगा देखिए यहाँ पे इसके फीचर्स दिखाए गए हैं ऐप पे। ठीक है, तो सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद असाइनमेंट्स वाला पेज आया, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, तो लास्ट में गेट स्टार्टेड करेंगे। हाँ, तो ये है वो वाला पेज जिस पे आपने लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ अगर पहले भी किसी पेरेंट ने ये ओपन किया होगा तो अगर किसी को यहाँ पे कोई परेशानी आई होगी लॉगिन करने में, ठीक है, तो बहुत इजी है इस पे एक्सेस करना, इस ऐप में लॉगिन करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। वो क्या है कि इस वाले कॉलम में आपने, ठीक है, देखिए मोबाइल नंबर ही रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, कोई भी पेरेंट यहाँ पे ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं करेगा। ठीक है, नहीं तो ऐप ओपन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने वो वाला नंबर लॉगिन करना है, रजिस्टर्ड करना है जो स्कूल में, ठीक है, जो स्कूल में रजिस्टर है। ठीक है, जो स्कूल ने रजिस्टर करवाया है इस ऐप में। ठीक है, तो अगर किसी पेरेंट्स के 2 नंबर है, ठीक है, तो उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नंबर रजिस्टर है। ठीक है, तो स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से ये मतलब कि पेरेंट्स को लिस्ट दी जाएगी, पेरेंट्स को बताया जाएगा कि इस ऐप में उनका कौन सा नंबर रजिस्टर है। ठीक है, तो हो गया ये वाला। उसके बाद जो दूसरा आता है इंपॉर्टेंट जहां पे दिक्कत हो सकती है वो है पासवर्ड का। ठीक है, तो सिंपल देखो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ पहले कैपिटल KCC@1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये है आपका पासवर्ड। ठीक है, तो अब हम लॉग इन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए नंबर में हम नंबर लॉगिन करेंगे। जैसे नंबर है ऐसे आपने अपना नंबर लॉगिन किया, उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, देखिए कैपिटल KCC, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको CC@1 2 3 4 5 6। हाँ, तो देखिए लॉगिन करके ऐसे करके आपके सामने ये ऐप खुल जाएगी। ठीक है, तो ये एक सेकंड क्लास के बच्चे की ऐप खोली मैंने। ठीक है, सेकंड क्लास के बच्चे की आईडी है। तो इस पे आपको दिखे होंगे उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पीरियड्स क्लास हैं उसके, तो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, देखिए जो टॉप पे 2 फीचर्स दिख रहे हैं आपको, डायरी और कंटेंट का। ठीक है, अभी ये इनमें कोई भी इवेंट शेड्यूल नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे नो दिखाएगा। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ना इस ऐप के, कि आप मतलब कि कैसे इस ऐप में अपने बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट्स देख सकते हो, कैसे उसके असाइनमेंट्स देख सकते हो, ठीक है, कैसे उसकी अटेंडेंस देख सकते हो, तो वो आपने देखनी कैसे। ठीक है, देखिए जैसे हम क्लास ओपन करते हैं इसकी इंग्लिश वाली जिसके सब्जेक्ट टीचर संजीत कुमार यानी संजीत सर हैं, तो हम ओपन करेंगे तो ओपन हो गई। देखिए यहाँ पे समरी में देख सकते हो आप। ठीक है, टाइम टेबल वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कि समरी में अगर आपने टाइम टेबल देखना है, ठीक है, तो देखिए स्कूल की तरफ से शेड्यूल बनाया जाएगा कि ट्यूसडे, ठीक है, जैसे आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे को उसकी कौन सी क्लास होगी, थर्सडे को कौन सी क्लास होगी, फ्राइडे को कौन सी क्लास होगी। तो यहाँ पे आप अटेंडेंस भी देख सकते हो। ठीक है, अभी कोई भी अटेंडेंस लगी नहीं है इस ऐप के थ्रू। तो देखिए क्या है, पेरेंट्स के लिए देखो कितनी अच्छी बात है कि वो घर बैठे ही अपने बच्चे की अटेंडेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो
टाइम टेबल यहाँ पे जो भी शेड्यूल किया जाएगा तो आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल जो भी किया जाएगा, फलानी क्लास, ठीक है, इस डे को है, या असाइनमेंट इस डे को मिलेंगे स्कूल की तरफ से, ठीक है, आपको कब कंप्लीट करने, वो सब कुछ आपको पीछे समरी में मिल जाएगा, ठीक है। उसके टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी अपकमिंग जो टेस्ट हैं यहाँ पे दिखेंगे, और जो कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, कंप्लीट हुए हैं जो आपने सबमिट किए हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देखिए रिसेंटली हमने जो स्कूल में U3 टेस्ट हुए थे तो हमने पेरेंट्स को बताया था कि ये हमने स्कूल की ऐप में, ठीक है, अपलोड करने हैं। तो देखिए अपलोड किए थे तो वो आप देख सकते हैं, जैसे इस बच्चे का इंग्लिश का U3 का पेपर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये फाइल आपने डाउनलोड करनी है, तो डाउनलोड करके आपके सामने इसके U3 का पेपर सामने आ जाएगा, ठीक है। देखिए टाइम भी बताया है, कितने ग्रेड मार्क्स का था वो भी यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो जो स्टडी मटेरियल डाल दिया जाएगा, ठीक है, वो आप आसानी से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देखिए कितने अच्छी ऐप है, मतलब कि आप कुछ भी यहाँ पे इसके टेस्ट, असाइनमेंट्स, ठीक है, इसकी अटेंडेंस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो किसी भी बच्चे का, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट का हो गया। उसके बाद अगर आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट का देखना है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए ये आ गया इंडिविजुअल एक बच्चे का, मतलब जिन पेरेंट्स का एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उनके सामने ऐसे करके ये ओपन होगा और वो किसी भी क्लास में एंटर कर सकते हैं, उस क्लास की अटेंडेंस जान सकते हैं, उस क्लास के जो टेस्ट हुए हैं, यानी उस सब्जेक्ट के जो टेस्ट हुए हैं उनमें उनके बच्चे की क्या रिपोर्ट रही है, ठीक है, वो सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उन पेरेंट्स का जिन पेरेंट्स के 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हाँ, तो ऐसे करके दोबारा से इंटरफेस आपके सामने है, ठीक है। तो इस वाले कॉलम में दोबारा से आप अपना नंबर एंटर करेंगे। और हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि जिन पेरेंट्स के 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनके 2 नंबर रजिस्टर होंगे, ठीक है, वैसा बिल्कुल भी नहीं। रजिस्टर एक ही नंबर होगा, उसी पे दोनों बच्चों की आईडी है, ठीक है। तो उनमें आपने कैसे एंटर होना है उन आईडीज़ में, बाद ऐसे करके आपके सामने इंटरफेस आएगा, ठीक है। जिन पेरेंट्स के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऐसे करके उनकी दोनों आईडी सामने आ जाएंगी। जैसे सबसे पहले हम विराट परिहार की आईडी खोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली इस पर टैप करेंगे तो हम इसकी सब्जेक्ट, इसकी पीरियड्स, इसके क्लासेस पे पहुंच जाएंगे। देखिए ऐसे करके इसकी क्लासेस यहाँ पे आएंगी। तो ये रही इसकी क्लासेस, सबसे पहले हिंदी है, उसके बाद मैथ, उर्दू, ईवीएस, ठीक है। तो ये उन पेरेंट्स के लिए था जिनके 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कैसे इनकी रिपोर्ट्स वगैरह जाननी है, अटेंडेंस कैसे, समरी में कैसे जाना, तो वो मैंने इससे पहले बता दिया, ठीक है। देखिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि अब सर अगर हम एक बच्चे की आईडी देख रहे हैं, अगर हमने वहाँ से दूसरे की आईडी स्विच करनी है तो वो कैसे करनी है, ठीक है। तो आपने सिंपल प्रोफाइल में जाना है, ठीक है। प्रोफाइल में जाकर आपने जो चेंज यूज़र, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज यूज़र, ठीक है, इस पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब इनका जो सेकंड बच्चा था निधि परिहार, उस पर टैप करेंगे तो क्लासेस में आएंगे तो निधि परिहार की आईडी खुल गई। अब ये निधि परिहार के बारे में सब कुछ, मतलब कि उसका डेटा वगैरह जान सकते हैं, ठीक है। देखिए ये तो था मतलब कि इसको ओपन कैसे करना है, ठीक है। लॉगिन, ये लॉगिन का दिखाया मैंने आपको कि लॉगिन कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है डियर पेरेंट्स, अब देखिए इस ऐप के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ठीक है। देखिए स्कूल की तरफ से जो ये ऐप डेवलप करवाई गई है एडू टिंकर के नाम से, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। देखिए क्या है, जो स्टार्टिंग में जो इसका मतलब कि पर्पज़, जिस पर्पज़ से पेरेंट्स को बोला गया था कि आप इसको इंस्टॉल करो, आप अपने बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट्स, अटेंडेंस जान सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वहीं तक मतलब कि सीमित नहीं, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, ठीक है। क्या बेनिफिट है, आप अपने बच्चे का पूरा डाटा, ठीक है, यानी कंप्लीट डाटा अपने घर में बैठे अपने फ़ोन में जान सकते हैं, ठीक है। आप अपने बच्चे का एडमिशन नंबर अगर आपको कहीं पर लग रहा है, ठीक है, तो आप घर बैठे जान सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर आपको ये जानना है कि आपके बच्चे की फ़ीस कितनी पेंडिंग है, किस मंथ की कितनी पेंडिंग है, ठीक है, वो भी आप अपने घर में बैठकर जान सकते हो, ठीक है। इस ऐप के थ्रू आप जान सकते हो। और उसके साथ साथ ये ऐप सपोर्ट करता है कि आप घर बैठे ही मतलब कि इस ऐप के थ्रू स्कूल फीस पे करो, ठीक है। मतलब सारा डेटा आपका अपने बच्चे का सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फीस के मुतालिक कोई भी जानकारी, ठीक है, आपको मिलेगी, ठीक है। स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब कि पहले होता था कि छोटी सी बात आपने अपने बच्चे की फ़ीस जाननी थी तो स्कूल आना पड़ता था, ठीक है। वो आप अपने घर बैठे ही मतलब कि ट्रैक कर सकते हो कि कितनी फ़ीस पेंडिंग है, ठीक है, वो वाला भी हो गया। उसके साथ जो भी मतलब कि
आप अपने बच्चे का डेटा जानना चाहते हो, ठीक है, उसकी अटेंडेंस, ठीक है, कितनी है लगी है इस मंथ की, कितनी मतलब कि कितने दिन वो एब्सेंट रहा है, कितने दिन प्रेजेंट रहा है स्कूल में, ठीक है, वो आप घर बैठे जान सकते हो। ठीक है, उसके टेस्ट रिपोर्ट्स, उसकी असाइनमेंट्स, ठीक है, सारी रिपोर्ट्स आपके सामने घर में फ़ोन में खुल जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। ठीक है, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रही है तो ये एक इंपॉर्टेंट ऐप है। ठीक है, तो सभी पेरेंट्स इस ऐप को अपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन करने का प्रोसीजर जो था वो मैंने वीडियो में दिखा दिया। आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होगा, तो उसके बाद जो है पासवर्ड आपने एंटर करना है और आप इस ऐप के पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां से आप अपने बच्चे का कोई भी डाटा जो है वो आप घर बैठे जान सकते हैं। ठीक है, तो